हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू। मेरा नाम है रक्षित और आज के मैच में हम प्रीव्यू करेंगे बेल्जियम वर्सेस पोलैंड इन द यूएफा नेशंस लीग। सो फ्रेंड्स, यूएफा नेशंस लीग इज अ टूर्नामेंट जो वंस अगेन इज कैरिंग ऑन और बेल्जियम ने काफी डिसअपॉइंटिंग लॉस सफर किया था लास्ट टाइम आउट। दे लॉस 4-1 एट होम, अगर आपको याद होगा, अगेंस्ट नेदरलैंड्स। दिस वॉज अ प्रीटी बैड परफॉर्मेंस, स्पेशली बिकॉज वो होम पे थे। सो उनके लिए ऑलरेडी ये मैच मेरे ख्याल से एक मस्ट विन टेरिटरी में हो जाता है। पोलैंड की अगर बात करें, उन्होंने एक कंफर्टेबल विन पिकअप करी अगेंस्ट वेल्स लास्ट टाइम। दे पिक्ड अप अ 2-1 विन। बट यू हैव टू कीप इन माइंड फ्रेंड्स कि वेल्स का फोकस उस पूरे मैच में वॉज ऑन देयर वर्ल्ड कप क्वालिफायर लेटर इन द वीक अगेंस्ट यूक्रेन। सो अगर आप देखेंगे, वेल्स ने प्रॉपर अपनी सेकेंड टीम खिलाई थी और पोलैंड ने फिर भी थोड़ा सा स्ट्रगल किया था टू बीट देम बाय अ 2-1 स्कोर लाइन। सो बहुत ज्यादा मैं रीड नहीं करूंगा इनटू द विन बाय पोलैंड इन द लास्ट मैच। सो ओवरऑल आई थिंक बेल्जियम आर क्लियरली द फेवरेट टीम, बट लास्ट मैच का जो सेटबैक है उससे वो कैसे ओवरकम करते हैं विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। पोलैंड ऑफ कोर्स हैव रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, जिनका ट्रांसफर रूमर्स आपने सुने होंगे ओवर द पास्ट वीक। सो क्या वो मेंटल ब्लॉकेज अपने दिमाग से निकाल सकते हैं एंड कैन ही फोकस ऑन हिज पोलिश टीम in the UEFA Nations League? We will see. So let us start our preview, guys. पहले हम देखेंगे बेल्जियम की probable 11 for this particular match. So friends, बेल्जियम की probable 11 देखते हैं for this particular match. As always, they will set up in a 3 at the back system. बट क्योंकि लास्ट मैच में इतना डिसअपॉइंटिंग लॉस उन्होंने सफर किया था, रोबर्टो मार्टिनेज जो उनके मैनेजर हैं, आई फील कुछ चेंजेस कर सकते हैं टू फ्रेशन थिंग्स अप फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। सो सबसे पहले टीम न्यूज की बात करते हैं। रोमेलू लुकाकू ने लास्ट मैच में फर्स्ट हाफ में ही गॉट इंजर्ड, सब्स्टिट्यूट हो गए थे और प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोबर्टो मार्टिनेज ने यह कहा था कि रोमेलू लुकाकू हैज अ चांस ऑफ बीइंग फिट बट इट इज डिफिकल्ट। सो डिफिकल्ट लग रहा है, आप अज्यूम करके चलिए कि लुकाकू इस मैच में नहीं खेलेंगे। सो व्हाट इज द टीम इन दिस मैच? मिग्नोलिया विल बी द गोलकीपर। कोर्टवा इज समवन जो करंटली ब्रेक पे हैं। ओरिजिनली वो नंबर 1 गोलकीपर है फॉर दिस बेल्जियम टीम, बट मिग्नोलिया आई थिंक इज अ वेरी वेरी गुड रिप्लेसमेंट एंड आई थिंक ही इज समवन जो काफी एबली उनको इस मैच में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बैक थ्री विल ऑलवेज बी द सेम, जैसे मैंने आपको लास्ट मैच में बताया था, ये एक एजिंग बैक थ्री है। ये 3 प्लेयर है फ्रेंड्स जो काफी अच्छे हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, बट दे आर ऑल्सो स्लो। एंड बेल्जियम जनरली एक काफी हाई लाइन खेलती है, सो उनके जो 3 सेंटर बैक्स हैं वो थोड़े अप द पिच होते हैं। दैट मीन्स कि जो ऑपोजिशन के जो रनर्स होते हैं काउंटर अटैक पे डेफिनेटली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं स्पेसेस को। सो आल्डरवेरेल्ड, बोयाटा, वर्टोंगन खेलेंगे। लास्ट मैच में मैंने बताया था कि मुझे लगता है कि आल्डरवेरेल्ड इज द बेस्ट पिक और उन्होंने असिस्ट भी दिया था फॉर द बात्शुआई गोल। I still feel Alderweireld is someone जो from a ball progression point of view, pass completion point of view, he is someone जिनको ज्यादा ट्रस्ट करूंगा। Defensive point of view से I think तीनों are almost similar, although I still feel कि एक 3 at the back system में जो right center back और जो left center back होते हैं, they I think get more tackle interception points as compared to जो central center back होता है। Now let us move on to the midfield. यूरी टिलेमेंस और विट्सेल ने लास्ट मैच स्टार्ट किया था। आई थिंक वन ऑफ देम कुड गेट अ ब्रेक इन दिस मैच। सो डेंडोनकर आई थिंक टीम में इनकी आ सकते हैं इन सेंट्रल मिडफील्ड एंड आई थिंक ही इज समवन जो बहुत ही अच्छे टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स दे सकते हैं। डेंडोनकर इज आल्सो समवन फ्रेंड्स हु इज वेरी वेरी गुड इन द एयर, सो काफी हेडर्स स्कोर कर सकते हैं फ्रॉम कॉर्नर्स एंड सेट पीसेस। उनके साथ मोस्ट लाइकली होंगे टिलेमेंस और विट्सेल में से एक, क्योंकि ये एक सीडीएम है जो प्रॉपर डिस्ट्रॉयर की तरह खेलते हैं। आई थिंक एक मोर क्रिएटिव ऑप्शन विल बी यूरी टिलेमेंस जो इनके साथ मिडफील्ड में खेल सकते हैं। अगर आप इनकी विंग बैक्स की बात करें, सो कास्टाग्ने ने लास्ट मैच स्टार्ट किया था। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुनिये इस मैच में आएंगे इन द स्टार्टिंग 11। नाउ आई फील कि कास्टाग्ने इज अटैकिंग बट मुनिये इज बेटर गोइंग फॉरवर्ड। आई ऑल्सो फील कि डिफेंसिवली ही इज स्लाइटली वर्स एज कंपेयर टू कास्टाग्ने। ही इज अ वेरी गुड ऑप्शन गोइंग फॉरवर्ड, असिस्ट पोटेंशियल इनका काफी अच्छा है, बट डिफेंसिवली मुझे थोड़े सस्पेक्ट लगते हैं। करास्को आई थिंक विल प्ले एज द लेफ्ट विंग बैक इन दिस पर्टिकुलर मैच। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ही समवन जो नेचुरली राइट फुटेड है, सो वो लेफ्ट से रन बनाते हैं, कट्स ऑन टू हिज राइट फुट और वहां से वो शूट करते हैं। सो आई थिंक दोनों में से बेटर गोल स्कोरिंग ऑप्शन मेरे ख्याल से करास्को है, मे बी बेटर असिस्ट ऑप्शन आपको थॉमस मुनिये देख सकते हैं। अगर आप फ्रंट 3 की बात करें, यहां भी मैं चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहा हूं। डे ब्रुयने आई एम एक्सपेक्टिंग टू स्टार्ट। 90 मिनट्स खेलेंगे या नहीं, दिस इज समथिंग जो सिर्फ बेल्जियम के मैनेजर ऑब्वियसली आपके लिए आंसर कर सकते हैं, बट आई फील डे ब्रुयने समवन जो बहुत ही क्रूशियल है फॉर दिस बेल्जियम टीम। लियांड्रो ट्रोसार्ड, व्हाट अ प्लेयर, ही इज समवन आई रियली लव। ब्राइटन के लिए ही हैड अ ग्रेट प्रीमियर लीग कैंपेन, इन्होंने स्पेशली सीजन काफी अच्छा एंड किया था।
ही इज समवन जो एक बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है एंड आई थिंक इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर दिस मैच. सो अगर ईडन हैजार्ड स्टार्ट नहीं करते हैं, आई फील ट्रॉसार्ड इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दिस मैच एंड आई वुड से एक आउटसाइड शॉट है फॉर अ वाइस कैप्टनसी पंट एज वेल. अगर आप स्ट्राइकर्स की बात करें, यहां एक प्रॉपर 50-50 कॉल है कि मिशी बाचुआई स्टार्ट करेंगे या नापोली के ड्रियस मर्टेंस. पर्सनली अगर मर्टेंस करते हैं, आई फील ही इज अ स्लाइटली बेटर ऑप्शन. आई थिंक ही इज अ बेटर क्लिनिकल फिनिशर, जबकि बाचुआई समवन जो मोर ऑफ अ पोचर हैं. सो अगर लेट्स से मर्टेंस स्टार्ट करते हैं, मैं 100% रेकमेंड करूंगा. बाचुआई को भी चांसेस मिलेंगी. इट्स जस्ट दैट कि वो क्या उन चांसेस को कन्वर्ट करके गोल स्कोर कर सकते हैं इज समथिंग वी विल हैव टू सी. ऑल्सो समथिंग कीप इन माइंड फ्रेंड्स की दोनों में से जो भी स्टार्ट करेगा मोस्ट लाइकली एक दूसरे को वो सब्सटीट्यूट करेंगे इन द सेकेंड हाफ. नाउ फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट पोलैंड की प्रोबेबल 11 फॉर दिस पर्टिकुलर मैच. नाउ दे विल सेट अप इन अ 4-4-2 या फिर एक 4-4-1-1 सिस्टम में आप कह सकते हैं. ड्रैगोव्स्की होंगे इनके इस मैच में मोस्ट लाइकली गोलकीपर. शेज़नी वंस अगेन इज रेस्टिंग, सो ड्रैगोव्स्की जो फियोरेंटीना के कीपर हैं, वेरी गुड शॉट स्टॉपर, ही इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू स्टार्ट दिस मैच. और क्योंकि बेल्जियम के होम पे मैच है फ्रेंड्स, आई थिंक ड्रैगोव्स्की समवन मेरे हिसाब से ज्यादा सेव पॉइंट्स आपको दे सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर मैच. इनकी भी एक्चुअली एक बहुत ही एजिंग बैकलाइन है. दोनों टीम्स का डिफेंस मैं बहुत कंसर्न्ड हूं, स्पेशली अगर आप बात करें वो वर्ल्ड कप में जाएंगे, बिकॉज कामिल ग्लीक इज वेरी वेरी ओल्ड. बहुत टाइम से खेल रहे हैं पोलैंड के लिए, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बट पेस ऑलमोस्ट इनकी पूरी जा चुकी है. वेरी वेरी गुड इन द एयर, सो डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं फ्रॉम कॉर्नर्स एंड सेट पीसेस. बेडनारेक इज ऑल्सो समवन आपने देखा होगा, साउथहैम्पटन के लिए खेलते हैं इन द प्रीमियर लीग. अगेन वेरी वेरी गुड इन द एयर, बट आई थिंक ही इज मोर डायनामिक एज कंपेयर टू समवन लाइक कामिल ग्लीक. सो मे बी मोर डिफेंसिव पॉइंट्स बेडनारेक से मैं एक्सपेक्ट करूंगा एज कंपेयर टू ग्लीक. अगर आप इनके फुल बैक्स की बात करें, सो पूचास एंड गुमनी खेलेंगे. गुमनी विल बी द राइट बैक, बट पूचास की बात करें फ्रॉम एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को ये बेस्ट ऑप्शन लगते हैं फ्रॉम एन असिस्ट पोटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स गो ऑन टू द मिडफील्ड. यहां पे फ्रेंड्स आपको देखेंगे किरचोबियाक, वंस अगेन वेरी वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर. ही समवन जिन्होंने सविया के लिए खेला हुआ है, ही प्लेड इन रशिया एज वेल, बट पोलैंड के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स रहे हैं ओवर द लास्ट 10 years. वेरी रिलायबल प्रेजेंस इन द मिडल ऑफ मिडफील्ड. क्या वो इस मैच में कोप कर पाएंगे विद द पेस ऑफ बेल्जियम? वी विल हैव टू सी, बट गुड प्लेयर. इनके मिडफील्ड रन्स जो होते हैं, जो लेट रन्स बनाते हैं इनटू द बॉक्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जुरकोव्स्की से मैं बहुत ज्यादा आई थिंक एक्सपेक्ट नहीं करूंगा फ्रॉम एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू. इनका प्राइमरीली फोकस होगा ऑन डिफेंडिंग. सो एक प्लेयर है जो थोड़ा सा आई थिंक बैक फोर को गार्ड करेंगे, दैट इज जुरकोव्स्की इन माई ओपिनियन. अगर आप बात करें इनके विंगर्स की, कामिंस्की खेलेंगे इन द राइट विंग पोजीशन, ज़ीमांस्की खेलेंगे इन अ लेफ्ट विंग पोजीशन. तो यहां पे थोड़ी सी उस टेरिटरी में फ्रेंड्स हम आ जाते हैं जब थोड़े से अननोन ऑप्शंस होते हैं हमारे पोलैंड के लिए. सो कामिंस्की ने लास्ट मैच में गोल स्कोर किया था, बट ज़ीमांस्की मुझे काफी पसंद है. कुछ कुछ सेट पीसेस भी लेते हैं. इनके वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग में बहुत खास स्टैट्स नहीं थे, बट ओवर द लास्ट 3-4 years एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में ज़ीमांस्की समवन जिन्होंने अच्छे परफॉर्मेंसेस पुट इन करे हैं. प्रॉपर 50-50 कॉल है. आई थिंक कामिंस्की अगर आप रीसेंट फॉर्म देखें, ओवरऑल एबिलिटी के लिए मैं ज़ीमांस्की पे जाऊंगा, हु हैज आई थिंक अ वेरी गुड असिस्ट पोटेंशियल. सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द मेन फॉर्मेशन. यहां पे बेसिकली होगा ये फ्रेंड्स की ज़िलिंस्की बेसिकली एक नंबर 10 रोल में फ्लोट करेंगे. he'll be on the left, he'll be on the right, he'll be in the center, but chief creator है ये इस पोलैंड टीम के. So he's someone who will play off, थोड़ा सा डीप खेलेंगे. Lewandowski will be up front. Zielinski of Napoli I think is a great option for this match. I think a must have अगर आपको लगता है पोलैंड स्कोर करेगी. But Lewandowski of course one of the best strikers, if not the best striker in Europe currently. Benzema Lewandowski में certainly अगर आप करंट फॉर्म की बात करें, ये दोनों बेस्ट स्ट्राइकर्स हैं. His numbers of Bayern Munich are absolutely phenomenal of course, ऐसे आपको पता है. थोड़ा सा इनका वो चल रहा है करंटली ट्रांसफर रूमर्स की, क्या होगा विद बायर्न म्यूनिख, क्या वो जा रहे हैं बार्सिलोना, वी विल हैव टू सी, बट करंटली ये प्रॉपर्ली फोकस होंगे ऑन इंटरनेशनल असाइनमेंट. अब फ्रेंड्स हम चलते हैं, कुछ क्रूशियल स्टैट्स देखेंगे फॉर बोथ दीज टीम्स बिफोर मूविंग ऑन टू बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन. सो पहले फ्रेंड्स गोल स्कोरिंग स्टैट्स देखते हैं इन दोनों टीम्स के फॉर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स. आई थिंक दैट इज अ बेटर जज बिकॉज वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स ओवर 2 years चल रहे थे. सो आई थिंक ओवर अ लॉन्गर टर्म हमें बेटर असेसमेंट मिल सकता है ऑफ इंडिविजुअल स्टैट्स. सो बात करते हैं पहले बेल्जियम की. रोमेलू लुकाकू आप देख सकते हैं इज इन फर्स्ट पोजीशन विद 5 goals. उसके बाद है हांस वानाकन जो वंस अगेन एक बिग पार्ट रोल प्ले करते हैं. ही समवन जो मे बी एज अ सब्स्टिट्यूट इस मैच को इंपैक्ट कर सकते हैं अगर वो स्टार्ट नहीं करते हैं. उसके बाद आते हैं ट्रॉसार्ड जिनके बारे में आपको बताया था मैंने इन द लाइनअप, इज अ ग्रेट ऑप्शन. डे ब्रुयना एंड थॉर्गन हाजार्ड एज वेल. पोलैंड की अगर बात करें वंस अगेन अनसरप्राइजिंगली यू हैव रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की विद 9 goals. फिर आते हैं स्वीडर्स्की एंड बुक्सा. आई एम नॉट श्योर दोनों स्टार्ट करेंगे या नहीं, बट दोनों के 5 goals हैं. सो गुड कंट्रीब्यूशन, स्पेशली अगर स्वीडर्स्की स्टार्ट करते हैं मैं शायद टेम्प्टेड होऊंगा उन्हें पिक करने के लिए. उसके बाद है जोसबियाक, लिनेटी एंड पियाटेक विद 2 goals ईच.
अब बात करते हैं असिस्ट नंबर्स की फॉर दीज टू टीम्स। हांस वानाकन वंस अगेन सरप्राइजिंगली इज इन फर्स्ट पोजीशन। सो अगर लेट्स से बाय चांस फ्रेंड्स की वानाकन स्टार्ट करते हैं, आई थिंक इज समवन जिनके ऊपर आप डेफिनेटली पंट ले सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। उसके बाद बात करते हैं डे ब्रुयना की। ऑफ कोर्स no one is surprised to see De Bruyne on this list because हमें पता है इनका creative potential क्या है। Carrasco as a wing back once again is also very very creative, he can contribute alongside Munier जैसे बता रहा था, right wing back again very good assist potential जैसे मैंने आपको लाइनअप्स में बताया था। पोलैंड की बात करें सो लेवेंडोव्स्की आई थिंक आई एम सरप्राइज्ड टू सी कि असिस्ट चार्ट्स में भी सबसे ऊपर है। दैट मींस कि ही इज नॉट ओनली अ गोल स्कोरर फॉर पोलैंड, ही इज आल्सो समवन जो दूसरे प्लेयर्स को फीड करते हैं सो दैट दे गेट ऑन द स्कोर शीट। सो ही इज एब्सोल्युटली क्रूशियल फॉर पोलैंड अगर उनको ये मैच जीतना है। उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स हैं 2 असिस्ट पे, जोसविक ज़िलिंस्की, फ्रैंकोव्स्की एंड हेलिक एज वेल। अब देखते हैं कुछ टैकल और इंटरसेप्शन नंबर्स फॉर दीज टू टीम्स। सो टोबी अल्डरवेरेल्ड इज नंबर 1। सो आई थिंक ओवरऑल देयर इज अ कंसेंसस, आई थिंक आपके दिमाग में बन गया होगा कि अगर आप तीनों सेंटर बैक्स की बात करें बेल्जियम की, टोबी अल्डरवेरेल्ड इज समवन जो मेरे को सबसे बेस्ट लगते हैं फ्रॉम एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट इज द प्लेयर जो मैं आई थिंक रेकमेंड करूंगा। वर्टोंगन है 10 पे, तिमोथी कस्टाग्ने ऑन 10 एज वेल। पोलैंड की बात करें सो बेडनारेक आप देख सकते हैं इज 1, किरचोवियाक अगेन वेरी गुड डिफेंसिव नंबर्स विद 20, एंड मोडर जो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हैं ही इज ऑन 3rd पोजीशन। सो फ्रेंड्स हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं इन दोनों टीम्स का। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग नाउ कि पोलैंड ने एक्चुअली ज्यादा विन्स पिकअप करी हैं एंड दिस इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज आपको पता है बेल्जियम की ये एक करंटली गोल्डन जनरेशन चल रही है विद प्लेयर्स लाइक लुकाकू, players like De Bruyne, players like Eden Hazard, players like Thibaut Courtois for example, जो पिछले अगर आप 7, 8, 9, 10 साल से बात करें अपने क्लब्स के लिए बहुत एक्सेल कर रहे हैं, बट नेशनल टीम के लिए बेल्जियम हमेशा थोड़ा सा अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंसेस पुट इन करते हैं। सो इट इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी टू सी कि पोलैंड ने एक्चुअली 7 विन्स रिकॉर्ड करी हैं, 6 विन्स फॉर बेल्जियम एंड 6 ड्रॉज एज वेल। सो यू कैन सी कि इन दोनों टीम्स के बीच में काफी क्लोज मैचेस हुए हैं। तीनों रिजल्ट से मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, स्पेशली बिकॉज पोलैंड अपने लास्ट 4 अवे मैचेस में अनबीटन है कि बेल्जियम की जो रीसेंट फॉर्म है दैट इज नॉट वेरी गुड। सो ओपन रहिएगा विद रिस्पेक्ट टू रिजल्ट्स। सर्टेनली मैं दोनों टीम्स के डिफेंस को ट्रस्ट नहीं करता हूं, इसलिए आई विल प्रेडिक्ट कि दोनों टीम गोल स्कोर करेंगी, बट अगर बेल्जियम के टॉप परफॉर्मर्स आर ऑन इट, प्लेयर्स लाइक डे ब्रुयना, प्लेयर्स लाइक ईडन हाजार्ड, players like of course Leandro Trossard, then I think they can absolutely crush this Poland team. But अगर वो they are not on top of the game, similar result भी हो सकता है जैसे of course Netherlands ने रिकॉर्ड करा था। Will be very very interesting. I'll go for a 2-1 Belgium win for this particular match. Let's friends now go to the best fantasy combination उस चीज के लिए जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं for this particular match. So friends, let us talk about the best fantasy 11 for this particular match. एज आई सेड मैं दोनों डिफेंसेस को बहुत ट्रस्ट नहीं करता हूं, इसलिए मैंने सिर्फ 3 डिफेंडर्स पिक करे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द गोलकीपर। आई थिंक ड्रेगोव्स्की समवन जो मेरे ख्याल से अगर दोनों टीम स्कोर करेंगी कैन मेक मोर सेव्स, इसलिए मैंने उनको पिक किया है। ऑल्सो वो 0.5 बजट भी हमारा सेव होता है। अगर आप डिफेंस की बात करें सो मैं विंग बैक एक पिक करूंगा फ्रॉम बेल्जियम एंड दैट इज थॉमस मुनिए। अगर कास्टाग्ने स्टार्ट करते हैं आप उन्हें पिक करें। विंग बैक्स फ्रेंड्स ऑब्वियसली प्ले मोर एडवांस अप द फील्ड और उन्हें बेटर अटैकिंग रिटर्न्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो मुनिए समवन जो डेफिनेटली एक प्लेयर है जो मैं इस टीम के लिए आपको रेकमेंड करूंगा फ्रॉम एन असिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। स्पेशली आल्डरवेरेल्ड की हम बहुत बात कर चुके हैं, मेरे ख्याल से जो तीनों सेंटर बैक्स होंगे फॉर दिस बेल्जियम टीम उसमें डेफिनेटली आल्डरवेरेल्ड मेरे टॉप पिक होंगे। अगर पोलैंड की बात करें सो आई एम गोइंग फॉर बेडनारेक। आई थिंक ये आपको अच्छा मिक्सचर देते हैं ऑफ डिफेंसिव पॉइंट्स एंड थोड़ा बहुत अटैकिंग थ्रेट एज वेल फ्रॉम कॉर्नर्स एंड सेट पीसेस। अगर आपको एक मोर एक्सपीरियंस प्रेजेंस के लिए जाना है मे बी यू कैन गो फॉर समवन लाइक कामिल ग्लिक एज वेल इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन। अगर आप मिडफील्ड पे चलते हैं, यहां पे क्रक्स है इस पूरे मैच का। सम प्लेयर्स मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपकी टीम में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे कैप्टन केविन डे ब्रुयना हु इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। केविन डे ब्रुयना के बिना अगर वो किसी मैच में स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली हम टीम नहीं बना सकते हैं। ही इज समवन जो हु कैन डू एब्सोल्युटली एवरीथिंग। ही कैन स्कोर गोल्स, जैसे आपने देखा वुल्व्स के अगेंस्ट 4 गोल स्कोर किए थे। ही कैन प्रोवाइड असिस्ट। ही इज आल्सो समवन जो बहुत चांसेस क्रिएट करते हैं। ही विल कंप्लीट वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पासेस इन द होल मैच एज वेल। सो डे ब्रुयना आई थिंक इज अ नेल्ड ऑन मस्ट हैव ऑप्शन आपकी टीम के लिए। उसके बाद आई थिंक थोड़े से हमारे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर हम रिस्क ले सकते हैं। फ्रॉम अ पोलैंड पॉइंट ऑफ व्यू मैं डेफिनेटली ज़िलिंस्की को रेकमेंड करूंगा। आई थिंक जैसे डे ब्रुयना एक क्रिएटिव हब है
फॉर दिस बेल्जियम टीम। ज़िलिंस्की समवन जो डेफिनेटली एक क्रिएटिव हब है फॉर दिस पोलैंड टीम और मोस्ट ऑफ द कॉर्नर्स और सेट पीसेस वही लेंगे। ही इज ऑल्सो समवन जो नेपोली के लिए हैड अ फिनोमिनल कैंपेन, सो ही समवन जो मैं रेकमेंड करूंगा। उसके बाद अगर चले, आई एम गोइंग फॉर लियांड्रो ट्रोसार्ड। सो ईडन हाजार्ड ट्रोसार्ड में से जो भी स्टार्ट करेगा मैं रेकमेंड करूंगा, स्पेशली अगर ट्रोसार्ड स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आई एम अ बिग फैन। ही इज समवन जो वंस अगेन कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन। सर्टेनली इनकी रीसेंट फॉर्म इज वेरी गुड। इनफैक्ट इनका जो बेल्जियम के लिए रिकॉर्ड है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, सो चेक इट आउट एंड ही इज समवन जो मैं रेकमेंड करूंगा। उसके बाद आई थिंक कुछ ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यानिक फरेरा करास्को मुझे बहुत पसंद है, ही इज अ ग्रेट प्लेयर। करास्को इज समवन जो एटलेटिको मैड्रिड में उनका फुल अटैकिंग पोटेंशियल कभी भी अनलीश नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ डिएगो सिमियोनी। सो आई थिंक बेल्जियम के लिए थोड़ा और अटैकिंग रोल में ऑपरेट कर सकते हैं, ऑल्दो ही विल प्ले इन अ विंग बैक पोजीशन। उसके बाद मैंने पिक किया है सीमांस्की को। ये आई थिंक एक प्रॉपर पंट पिक है, मुझे बहुत पसंद है। बट अगर आपको सेफर जाना है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर समवन लाइक किरचोवियाक जो आपको बेटर डिफेंसिव पॉइंट्स देंगे। मे बी आप कामिंस्की को भी पिक कर सकते हैं जो मे बी रीसेंट फॉर्म के बेसिस पे आपकी टीम में आ सकते हैं। यहां एक पोजीशन में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गो फॉर एन एक्स्ट्रा डिफेंडर, मे बी आप कामिल ग्लिक को इस मैच में पिक कर सकते हैं। अप फ्रंट जो भी बेल्जियम के लिए स्टार्ट करेगा, चाहे बातशुवाई हो या चाहे मर्टेंस हो, उन्हें आप पिक करें। मर्टेंस मुझे थोड़े से ज्यादा पसंद है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम अगर आप मर्टेंस को वाइस कैप्टनसी भी दें। बेल्जियम के लिए मर्टेंस वंस अगेन always performs, one of my favorite players। Napoli के लिए he is an absolute legend of course, and of course रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की है हमारे लास्ट प्लेयर। ही इज समवन जिनको आप कैप्टन कर सकते हैं। मैंने इन्हें वाइस कैप्टन किया है बिकॉज बेल्जियम मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्गर टीम है। डे ब्रुयने मेरे ख्याल से आपको बहुत टाइप के पॉइंट्स दे सकते हैं एंड आई थिंक आई विल फेवर अ बेल्जियम विन फॉर दिस मैच। अगर आपको लगता है ड्रॉ होगा फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है पोलैंड जीतेगी, देन मे बी आप लेवेंडोव्स्की को प्रेफरेंस दे सकते हैं। सर्टेनली लेवेंडोव्स्की का गोल स्कोरिंग का चांस सर्टेनली ज्यादा है एज कंपेयर टू डे ब्रुयने, बट डे ब्रुयने वंस अगेन आपको बहुत सारे एवेन्यूज से पॉइंट्स दे सकते हैं। ऑल्सो डोंट बी सरप्राइज फ्रेंड्स कि डे ब्रुयने लेट्स से इस मैच में जल्दी सब्स्टिट्यूट हो जाएं। दैट इज अ सिनेरियो अंडर विच आप मे बी लेवेंडोव्स्की को कैप्टन भी कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन की बात करें, अगर मैं एक टिप देना चाहूंगा तो बेल्जियम क्लीन शीट अगर आप बैक करेंगे, अगर आपको उस केस में किसी डिफेंडर को कैप्टन करना है, देन आई थिंक थॉमस मुनिए इज द पर्सन फॉर यू। इन दैट केस मे बी आप समझ लाइक मर्टेंस या मे बी डे ब्रुयने को वाइस कैप्टन आप आराम से कर सकते हैं in this particular combination. So this is our preview guys, best fantasy combination for Belgium versus Poland in the UEFA Nations League. Hopefully friends आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया, make sure you hit the like button, subscribe जरूर करिएगा View Sport चैनल को and share it with your friends as well. Thank you so much for watching guys. Wishing you all the best for this match. Stay safe and I will see you soon. Cheers guys.